हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना, हाँ ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ ये दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, हाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, कोई भी अभी उस रूट कॉज पर बात करने से बच रहा है। बहन सुमैया भी बच रही है, तहसीन पूनावाला भी बच रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी, ये जो दो नाम, तहसीन वापस गिनाइए, वो कौन थे दो नाम? एक तो मुझे तो नाम भी उनके याद रखने का कोई फायदा भी नहीं है। कौन है वो दो लोग? इन्हीं के दोस्त है वो। हाँ, कौन इन्हीं है? के दोस्त है। तहसीन पुनेवाला को चक्कर है वायरल होने की। हाँ। सुमैया राणा को चक्कर है कि मुसलमान को पत्थर मिले सड़क पे, जिसके कारण वो राजनीति कर सके। इनके कारण ही जाके मुसलमान समाज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे भैया नाम पूछा है मैंने, आप लोग तो, अरे नाम पूछा है, आप लोग तो पूरी कुंडली खोल दे रहे हैं। नाम बताइए ना, ये दो लड़कों के नाम क्या थे? पार्लियामेंट चले जाए। ये दो लड़कों, हाँ, सरफराज मियां और खालिद मियां। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब खालिद मलिक, सरफराज मियां, अगर ये बगल से आपके निकल जाए, आप इनको देखे भी ना, पता भी ना पड़े कौन है ये, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कह देंगे कि रात काली मत करो, मस्जिद के लिए हम सबको इकट्ठा ना, और इकट्ठा हो जाएंगे। कैसे हो सकता है ये? रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि सर्दी बहुत है, लेकिन फिर भी सब अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के हैं, घूम टहल रहे हैं, और लग रहा है तहसीन भाई तो कहीं ऐसी जगह जहाँ सर्दी लगती ही नहीं। एकदम देखिए वो मजे में है। फॉलो कर रहा हूँ टी-शर्ट और अजरा ठीक है। और शायद इसीलिए तभी सर्दी लगती है इनको। इसीलिए तहसीन भाई ने वो सच बोल दिया जिस सच की उम्मीद शायद और कोई बोलता नहीं, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई तो बोलेगा। उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने क्या कहा? एक तो ये कि संवेदनशील इलाका है, दूसरा ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तीसरा ये रात में क्यों चले गए तोड़ने। अब आप सारी जितने आप कह रहे थे ना, मूल जो समस्या है उस पर बात करें। क्या दुर्भाग्य हो गया है कि इस देश में मुसलमानों के इलाकों को मुस्लिम बहुल कहते ही संवेदनशील कह देते हैं। और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, मतलब पिछले एक दशक से अधिक समय से तो मैं कह ही रहा हूं, मुस्लिम इलाका हो, हिंदू इलाका हो, चाहे जो इलाका हो, जहां पुलिस की जीप बिना रुके पार न कर पाए, ऐसे सारे मोहल्लों को तोड़ के उनकी सड़क चौड़ी कीजिए। फिर से दोहरा रहा, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी मोहल्ले में पुलिस की जीप बिना रुके न जा पाए, उन सारे मोहल्लों के सड़कें तोड़िए, उसको चौड़ा कीजिए। क्योंकि ऐसी जगहों से ही पत्थरबाजी होती है। नोटबंदी से पत्थरबाजी रुक गई तहसीन भाई। अब मुसलमानों के बच्चे कश्मीर के वो पेलेट गन के निशान लिए चेहरे पर नहीं घूमते हैं। अब वो आतंकवादी नहीं बन रहे हैं, मुसलमानों के घर के बच्चे, क्योंकि हिंदू के घरों के बच्चे तो वहां थे भी नहीं ना कश्मीर में। जो आप कह रहे थे उसका जवाब भी जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अच्छा है, मतलब इस्लाम को बहुत मानने वाली है, और मुझे तो जहां तक ध्यान में आ रहा है शायद मुनव्वर राणा साहब की बेटी हैं ये, अगर मैं ठीक मैं तो मुनव्वर राणा साहब को, मेरी मुलाकात तो बहुत पहले की है। मैं देहरादून एक अखबार में था, तो उनके साथ हमने, तब वो सिंधु पर कविता लिख रहे थे, क्योंकि आडवाणी जी सिंधु महोत्सव कराते थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुनव्वर भाई बहुत नजदीकी थे, मतलब बहुत ज्यादा नजदीकी थे। मैं तो चूंकि उसका गवाह रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो उन्होंने इत्तेफाक से, और वो अब सुन तो लीजिए। थे। अरे सुमैया जी, मैं अटल बिहारी अरे मैंने तो आपको कुछ कहा है, मैं तो सिर्फ संदर्भ बता रहा हूँ, सुन तो कर रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, आप तो बिल्कुल परेशान, याद दिला रही हूँ, आप कुछ याद दिला रहे थे। नहीं, मैं तो नाम ही ले रहा हूँ ना। देश की गाथा है, उसमें किसी पार्टी की गाथा नहीं है। उस देश के लिए, उस देश के विभाजन का दर्द है, उस सिंधु वाली जो उनकी कविता है, उसमें बिल्कुल जानना चाहिए दर्शकों को। अगर वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और मुनव्वर राणा सिंधु की पीड़ा को समझते थे, मुनव्वर राणा सिंधु की विरासत को समझते थे, और आज उनकी बेटी सुमैया राणा वो क्या कह रही जरा सोचिए। उन्होंने रूबिका जी के साथ शो में कह दिया कि अकबर नगर के बच्चे जब उनको तोड़ा जा रहा था, नहीं बताया इन्होंने अकबर नगर में जिन हालात में वो लोग रह रहे थे, और वहां से जो लोग गए हैं, कहां गए हैं, उनको घर कहां मिला, जरा बताइए, तब डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सुनिए जरा, डिबेट आज अच्छे से कर ले। अकबर नगर के लोगों को सबको भगा दिया गया, किसी समुद्र में, नाले में, कहां फेंका गया? अकबर नगर के लोगों को जहां से विस्थापित करके भेजा गया है, 7 लाख रुपए में 300 स्क्वायर फीट का जगह देकर, उसमें जो लोग उसको अफोर्ड कर पाए वो गए, और जो नहीं कर पाए वो आज भी छप्पर और टीन के नीचे जो भी आपने बताया। फिर आप अतिक्रमण कहकर निकाल दीजिएगा। अब रूबिका जी, मैं जरूरी बात बोल दूं, मैं बता रही हूं, अकबर नगर से जो विस्थापित हुए उनको बाकायदा
फ्लैट में घर दिया गया है। समझिए इसको आप। 7 लाख जो रुपए, झुग्गी झोपड़ी 7 में लाख रुपए में कीड़े 200, मकोड़े की 250 तरह या जीवन 300 था वहां। स्क्वायर फीट की न जगह दी गई है। पाइपलाइन थी, न और वो कुछ वहां था, पर किस कूड़े का तरीके से पहाड़ था, बिना काम गंदगी धंधे थी, के रह रहे हैं, बीमारी क्योंकि थी, पैदल चल के मुसलमानों जाना के पड़ता घर है एक बहुत बच्चों दूर। का कोई जीवन नहीं था, उनको फ्लैट में घर दिया गया है। ये योगी जी के राज में हुआ है, ये मोदी राज में हुआ है। और ये करें मुसलमानों को बड़ा बुरा हो गया। रुकिए नहीं सुमैया जी, लगातार आप कमेंट्री करेंगी तो कैसे चलेगा? आप रनिंग कमेंट्री करें, सबके बीच में बोल रही हैं। थोड़ा तो धैर्य रखिए। मुनव्वर भाई की बिटियां हैं आप, क्या वो शेर सुनाया करते थे, हम तो उनके बड़े कायल हैं जो है। हालांकि बाद में वो भी कई चीजें इधर उधर किए, लेकिन मैं तो सिंधु वाला याद दिया है कि विरासत क्या है हमारी। अब आ जाते हैं इस पर। किसी को भी ये अधिकार हो जाएगा कि वो अतिक्रमण करेगा, और उसके बाद वो बताएंगे कि देश में सिर्फ 30-40% अतिक्रमण हर जगह मिल जाएगा, तो क्यों एक भी अतिक्रमण तोड़ें? जो भी अतिक्रमण है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उस पर तो और पेनाल्टी लगनी चाहिए। क्योंकि आप तो आस्था के साथ है ना, आप तो लोगों को वहां से बताते हैं कि ये करो, नेक रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो। और अगर मस्जिद के बगल में ही अतिक्रमण है, मंदिर में भी अतिक्रमण है, तो उसको हटाइए। ये मैं आज से लगातार कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी प्लीज, हम ये क्यों कह रहे हैं कि है तो हटाए? हटा है बिल्कुल। केवल मस्जिदों के अतिक्रमण की बात नहीं है, पुराने सदियों पुराने मंदिरों को हटाया गया है। अतिक्रमण था इसीलिए हटा दिया गया। कहां पत्थरबाजी हुई है ये बताइए मुझे। मूल बात यही है। मैं जिस शहर प्रयागराज से आता हूं, उसी शहर में 2019 के कुंभ के पहले जहां जहां मंदिर, मस्जिद या ऐसा कुछ रास्ते में था, उस मजार, वो सब हटाया गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, छिटपुट ऐसी मुश्किलों को छोड़कर, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके भले के लिए हो रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा इलाका है क्यों जहां रात में पत्थर चलाने वाले आ जाते हैं? नहीं मैं तुर्कमान गेट के हवाले से बात कर रहा हूं। नहीं। और अब अकबर नगर मैंने बताया। रूबिका जी, एक और आपको बता देता हूं, सुमैया जी थोड़ा तैयारी करके नहीं आई आज। हल्द्वानी में भी पूरा का पूरा अवैध अतिक्रमण है। वहां सारे अपराधों के अड्डे बन गए। मुझे मालूम है, लोगों का पता नहीं लग रहा कहां से आए हैं। समझिए इसको। मजाक बना रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब इस तरह के इलाकों को बचाने के लिए नेशनल टीवी प्लीज आप इस बात को, खतरनाक सुमैया जी इस बात को आप समझिए। आप इस तरीके से वकालत करके मुसलमानों का पक्ष हल्का कर रही हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पत्थरबाजी की वजह से केसेस झेले। कोई मुसलमान, समझदार मुसलमान नहीं चाहेगा। और खासकर तब नहीं, प्लीज सुमैया जी लगातार बोलने से नहीं होगा, लगातार बोलने से नहीं होगा। यहाँ ये रशीदी साहब बैठे हुए हैं, साजिद रशीदी साहब। अभी कल मैं आपको सुन रही थी, पता नहीं आप अटरम शटरम बयान दे रहे हैं। ये तो सब्र कर रहे हैं हम लोग, वरना अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो दंगा कीजिए इकट्ठा। ये कर ही तो रहेंगे, क्या कर रहे हैं? किस बात, मतलब क्या अंदर किस बात की कोफ्त बैठी है, समझ में नहीं आ रही है। इस देश में कानून का डंडा चल रहा है। मंदिर अवैध है तो हटाया जाएगा, मस्जिद अवैध है तो हटाई जाएगी। रूबिका जी देखिए, मैं इस पक्ष में हूं कि जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। इसी मस्जिद से 200 मीटर आगे जाके एक मंदिर है, उसमें भी अतिक्रमण है, उसको भी हटवाइए। हाँ हटवाइए। हाथी पार्क है मेरे बराबर में, सुनिए, हाथी पार्क है मेरे बराबर में। यहां पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है, पार्क के अंदर, और अतिक्रमण है उसमें। अरे हटवाइए। वो हटा नहीं, पार्क सजा दिया गया। नहीं तो हटवाइए ना। सुनिए, अभी सुनिए, अरे अभी सुनिए तो सही। आप जैसे हर्षवर्धन जी को सुन रही थी चुप होके, मुझे भी सुनिए ना, 2 मिनट तो सुन लीजिए। हाँ सुन लेती हूँ, चलिए। दिल्ली गेट पे जहां खूनी दरवाजा है, उसके सामने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, उसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल ऑन रोड पे, सड़क पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है सड़क पे। अतिक्रमण है, नहीं हट रहा है। कैसे हटता है? हमें दिक्कत इस बात से नहीं कि अतिक्रमण क्यों हट रहा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण क्यों हट रहा है। नहीं, सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण नहीं हट रहा है, वो भी हटना चाहिए। जी, आप लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? नहीं रूबिका जी, मौलाना साहब अच्छा, ऐसे कैसे? मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मौलाना साहब ऐसे कैसे? इसी डिबेट में 7वीं मर्तबा में कह रही हूँ। अच्छा सुन तो लीजिए मौलाना साहब, 7वीं मर्तबा कह रही हूँ कि केवल मस्जिद नहीं,
मंदिरों को भी अब मैं आपको वापस, आप लिखिए, नोट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। चलिए पेन और पेपर लाइए। ना पेन और पेपर लाइए। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं थक गई हूँ। ये नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं संभाला जा सकता। टीचर बोल बोल के थक गई है, आप लोग सबक याद ही नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए, मई 2025, नहीं ये दूसरी डिबेट में आपको काम आएगा। लिखिए मई 2025, लिखिए मौलाना साहब, मई 2025 पूर्वी दिल्ली डीडीए ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवैध हिस्से को गिराया। लिखिए जल्दी से, उसके रिपीट नहीं करूंगी। मार्च 2025, अरे भाई जिसके खिलाफ केस, आप जाइए ना कोर्ट में, मौलाना रशीदी आप जाइए कोर्ट में। कोर्ट हिंदू मुसलमान गीता कुरान से नहीं, फैक्ट से चलता है, कानून से चलता है। सब एजेंसियों को पता है। अरे तो नहीं तो फिर ये कैसे हट गया? लक्ष्मी नारायण मंदिर का हिस्सा कैसे हट गया बताइए ना। सिंदूरी गणेश का हिस्सा, काली मंदिर का हिस्सा कैसे हट गया? आप गलत, दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर को कैसे गिरा दिया गया? बताइए ना मौलाना साहब, प्लीज बताइए। नहीं, एक तो मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, प्लस आप मुझे वो बातें क्यों रिपीट कर रही हैं जो मैं सुन चुका हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, जो अतिक्रमण हट गया अच्छी बात है, जो नहीं हटा उसको भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाँ हटना चाहिए ना, बोल रही हूँ। और आप तो अधूरी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मंदिर है, जो अतिक्रमण करके मंदिर बनाया गया है वो भी हटना चाहिए। जो अतिक्रमण करके मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बनाया गया वो भी हटना चाहिए। हम तो साफ कह रहे हैं इस बारे में। हम कहां कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, कि मुसलमान खतरे में है, कि क्रिश्चियन खतरे में है, कि सिख खतरे में है। फैज खान साहब, यही तो एक इशू है ना। मैं कब कह रहा हूं मुसलमान खतरे में है? आप तो कह ही रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व। रुबिका जी, थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड या 60 सेकंड नॉन स्टॉप मुझे दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं संवेदनशील मैटर है। संवेदनशील मैटर नहीं है। आप देखिए 30 सेकंड में मेरा सब्र टूट जाता है, चाहे मौलाना रशीदी हो, मोहम्मद फैज, मैं बीच में टोक दूंगी। 30 सेकंड तो आपको नहीं टोकूंगी। तहसीन पुनावाला आप होते जो वायरल कर देते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे वायरल नहीं होना है, मुझे सच बात लोगों तक पहुंचानी है। बाखुदा सच बोलूंगा, जो बोलूंगा। मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, एक कंकर भी नहीं हटा। उसके ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला है जहां मैं जाकर सेवा करता हूं। मंदिर और गौशाला पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उसी मंदिर के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर 90% मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, बच्चे इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो भी सुरक्षित है। मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, वो भगवान महावीर के नाम की बिल्डिंग भी सुरक्षित है। उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है, वो भी पूरे तरीके से सुरक्षित है। उसके पीछे लगभग 1 दर्जन मस्जिद है, जामा मस्जिद तक, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। केवल और केवल जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया गया, और उसके नाम से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। समाजवादियों को, कांग्रेसियों को, आम आदमी वालों को, इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुसलमान आओ इकट्ठे हो जाओ, और एक माहौल बना दिया। फैज खान साहब, सुमैया राणा, वहां की लोग, आप तीनों मुसलमान हैं। मैं कह रही हूं सच्चे तौर पर मुसलमानों को ये बात बताइए कि अफवाह पर ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। नहीं करना पड़ेगा ये डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।